ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा श्री राधा रानी की कथा है। मेरी श्री राधा रानी जब किसी पर भी कृपा करती हैं तो यह नहीं देखती कि उसे भक्ति आती है नहीं आती, वो क्या कर्म करता है, वो कैसे भक्ति करता है, वो भक्ति में मेरा ध्यान भी करता है या नहीं, उसने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। राधा रानी कुछ नहीं देखती हैं। श्री राधा रानी जब कृपा बरसाती हैं तो सिर्फ कृपा बरसाती हैं। ऐसी ही एक सुंदर कथा है जब श्री राधा रानी ने अपने एक मन बुद्धि भक्त पे कृपा की और उसे एक महान संगीतकार बना दिया। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनके कुछ शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य जो मन बुद्धि था, एक बार गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने करीब बुलाया और श्री राधा रानी की कृपा के बारे में बताने लगे। सभी को श्री राधा रानी की कृपाओं को सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। फिर गुरुदेव ने सभी शिष्यों से कहा कि आप सब एक माह के लिए ब्रिज के अलग अलग स्थानों में जाकर रहिए और उस मनबुद्धि बालक को कहा कि तुम बरसाना में जाकर रहने लगो। मनबुद्धि बालक ने बाबा से कहा, बाबा मेरे वहाँ रहने का खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? बाबा ने हंसकर कह दिया, श्री राधा रानी करेंगी। कुछ दिनों बाद एक एक करके सब बालक अलग अलग स्थानों में जाकर रहने लगे। बहुत समय बीत गया। अब सभी जो शिष्य थे वो बाबा के पास एक एक करके वापस लौट आए, पर वो मनबुद्धि बालक नहीं आया। बाबा को चिंता हुई। वे 2 मास के बाद उस बालक को ढूंढने के लिए बरसाना चले गए। बाबा बहुत चिंतित थे कि वो कहाँ जाकर रह रहा होगा। इसी चिंता में बाबा ने बरसाना में उसे ढूंढना प्रारंभ कर दिया। बाबा ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पे बाबा ने देखा कि एक सुंदर सी कुटिया है। उस कुटिया से बहुत सुंदर भजन की आवाज़ आ रही थी। बाबा कुटिया में पहुंचे और उस एक सुंदर से बालक के भजन से इतना मोहित हो गए कि उसके करीब पहुंचकर उसे कहने लगे, बालक आप कौन हैं? जैसे ही बालक ने बाबा की तरफ देखा वो बाबा के चरणों में पड़ गया और बोला, आप आ गए गुरुदेव। बाबा ने पूछा, ये सब कैसे, तुम कैसे ठीक हो गए? शिष्य बोला, बाबा आपके ही कहने से किशोरी जी ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की और मुझे ठीक कर भजन करना सिखाया। बाबा यह सुनकर बहुत ही हैरान हो गए और सोचने लगे कि मेरे शब्दों की
लाज रखने के लिए मेरी किशोरी जी ने कितने कष्ट सहन किए। उन्होंने मेरे शब्दों का मान रखते हुए मेरे शिष्य पर अपनी सारी कृपा लुटा दी। इसीलिए कहते हैं, गुरु की बात तो गिरधर भी नहीं टालते हैं, गोविंद भी नहीं टालते हैं। भक्त की अगर आस्था है और उसे अपने भगवान पे संपूर्ण विश्वास है, अपने परमात्मा को वो अपने शरीर समेत समर्पण कर चुका है, तो आप मान लीजिए कि उसकी हर चिंता गिरधारी अपने आप हरते हैं। जब आप श्री गोविंद की कृपा का आनंद लेते हुए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भगवान आपकी चिंता करना उसी समय से प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इस कथा के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि हम अपने गुरु, अपने परमात्मा पर विश्वास करें और उन पे विश्वास करते हुए अपने आप को उन्हें समर्पण कर दें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।